बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर की। सुबह सुबह अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा एक्शन। यूपी में पार्टी की सभी प्रदेश मंडल कार्यकारिणियों को भंग कर दिया है। जिला विधानसभा ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणियों को भी भंग किया गया है। तो चुनाव परिणाम के बाद सुपा सभा संगठन पर यह बड़ा एक्शन। प्रदेश से लेकर जिला और विधानसभा की कार्यकारिणी भंग। नई ऊर्जा के साथ संगठन का फिर से गठन होगा, ऐसा ओम प्रकाश राजभर का कहना है। तो 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब सुबह सपा ने भी कमर कस ली है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव ने सभी तमाम राजनीतिक दलों को आईना दिखाया, ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसी को देखते हुए अब सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक्शन में आ गए हैं। इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने जितनी भी कार्यकारिणी है उन्हें यहां पर भंग कर दिया है। नई ऊर्जा के साथ संगठन का फिर से गठन किया जाएगा। तो 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए ओम प्रकाश राजभर एक्टिव नजर आ रहे हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि एक भी सीट जो है सुबह सपा नहीं जीत पाई थी। इसी को देखते हुए अब फिर से संगठन की जितनी भी कार्यकारिणी है उनको यहां पर भंग कर दिया है। और साफ तौर पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि विधानसभा चुनाव या आने वाले चुनाव को देखते हुए सुबह सपा पूरी तरह से एक्टिव होगी और नई ऊर्जा के साथ संगठन का फिर से गठन किया जाएगा। 2027 विधानसभा के लिए नए सिरे से संगठन बनाया जाएगा। सुबह सपा की सभी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। ओम प्रकाश राजभर ने सभी कार्यकारिणियों को भंग किया। 2027 के लिए नए सिरे से संगठन बनाने की यहां पर बात हुई है कि नई ऊर्जा के साथ फिर से संगठन का गठन होगा। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यहां पर कड़ा एक्शन लिया है। जितनी भी कार्यकारिणी थी उन्हें भंग कर दिया है। सीधा रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से लोकसभा चुनाव ने सभी को आईना दिखाया। सुबह सपा की बात करें, एक भी सीट सुबह सपा नहीं जीत पाई थी। यहां तक कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर तक हार गए थे। ऐसे में आप सभी की निगाहें 2027 विधानसभा चुनाव पर। इसी को देखते हुए यहां पर बड़ा एक्शन ओम प्रकाश राजभर ने लिया है। जी बिल्कुल लिया। ओम प्रकाश राजभर यानी सुभाषपा के अध्यक्ष ने जिस तरह से एक्शन लिया और यूपी की सभी जो संगठन की इकाई है इसे भंग कर दिया हो, जल्द ही नया संगठन खड़ा करने की तैयारी है। लेकिन अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर के बेटे को मऊ में करारी हार मिली थी, यहाँ पर सपा ने अपना परचम लहरा दिया। और जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर के बड़बोले बयान आ रहे थे और कई ऐसे बयान विवादित भी आ चुके हैं, तो जिसको लेकर जनता का मुंह ओम प्रकाश राजभर के बेटे को जिताने के लिए पूरी तरह से भंग दिख रहा था। हालांकि रिजल्ट आने के पहले ओम प्रकाश राजभर पूरी तरह से आश्वस्त थे कि उनका बेटा जो है संसद पहुंच जाएगा और एक नई जो है ऊर्जा पैदा होगी और साथ ही साथ वह अपनी पार्टी का जो है विस्तार भी करेंगे। लेकिन नतीजे आने के बाद कहीं न कहीं बसपा की तरह सुभाषपा भी पूरी तरह से चिप दिख रही है। हालांकि जिस तरह से अब उपचुनाव को लेकर तैयारियां हैं छोटे मझोले दलों और यहाँ तक कि बसपा की, यह देखना होगा कि ओम प्रकाश राजभर उपचुनाव में क्या करिश्मा दिखाते हैं, क्या समीकरण फिट बैठाते हैं। और जिस तरह से जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है, सूत्रों का यह दावा है, अब वो अपने जिला अध्यक्षों को जिस तरह से कार्यकारिणी भंग हुई है, अब वह नए और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को पद की जिम्मेदारी। बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने सारी कार्यकारिणियां जो है भंग कर दी है, नई तरह से नए सिरे से संगठन के गठन की बात यहां पर सामने आई है। हालांकि इसके बाद किस तरह से आगे क्या कुछ और नई रणनीति बनाई जाती है, इस पर सभी की निगाहें। मोहम्मद आसिफ, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। तो वहीं देश भर में लोक परीक्षा कानून 2024 लागू हो गया है। अधिसूचना के बाद लोक परीक्षा कानून 2024 लागू हो गया था। हालांकि राष्ट्रपति की मंजूरी से फरवरी में ही मिल गई थी, कानून तभी पारित हो गया था, लेकिन अधिसूचना जो है अब जारी हो गई है। तो देश भर में लोक परीक्षा कानून 2024
लागू हो गया है। अधिसूचना के बाद लोक परीक्षा कानून 2024 लागू हो गया। पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए और नकल जो है, नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए, नकल रोकने के लिए सरकार ने यह नया कानून बनाया था। फरवरी महीने में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी, पारित भी हो गया था। हालांकि अधिसूचना जो नोटिफिकेशन है वो अब जारी हो गया। आपको बता दें, इस कानून के तहत जो नकल माफिया या जो सॉल्वर गैंग है, अगर वो पकड़े जाते हैं, कोई भी उस पर ये धाराएं लगती हैं, तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। यानी काफी सख्त और सशक्त ये कानून है। देश में लोक परीक्षा कानून 2024 लागू हो गया है। इसकी अधिसूचना भी अब जारी हो गई है और अधिसूचना जारी होने के साथ ही ये कानून अब लागू हो गया है, अमल में आ गया है। हालांकि ये जो कानून है, ये कानून फरवरी में ही पारित हो गया था, लेकिन नोटिफिकेशन अब जारी होने की वजह से अब ये कानून लागू हो गया है। पेपर लीक और नकल रोकने के लिए सरकार ये कानून लाई है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से नीट की परीक्षा में धांधली का मामला सामने आया, नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो जिस तरह से सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली दिखी थी, ऐसे में तमाम परीक्षाएं और जगह जगह ऐसी खबरें जहां धांधली हो रही है, कभी पेपर लीक हो रहा है। इसको देखते हुए अब जो सशक्त कानून है वो आज से लागू हो गया है। इसकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गई है। मोहम्मद आसिफ जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से संसद में एंटी पेपर लीक कानून पास हुआ है और इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है पास किया और इसका नोटिफिकेशन भी देर रात जारी हो गया है, किया गया है। ऐसे में नकल माफियाओं की अब खैर नहीं रहेगी इस कानून की वजह से, क्योंकि इस कानून नकल माफिया अगर पकड़े जाते हैं, पेपर लीक मामले में अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसे 3 साल से लेकर 10 साल की सजा हो सकती है और साथ ही साथ 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी अदा करना होगा। और जिस तरह से यह बता दूं कि 7 साल के भीतर करीब 70 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। नीट की परीक्षा में धांधली की जिस तरह से मामले सामने आए, ऐसे में देश में जमकर बवाल भी मचा और नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार ने कदम उठाया है, कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के लिए काफी सराहनीय होगा, क्योंकि अभ्यर्थी भी पेपर परीक्षा लीक होने की वजह से कहीं न कहीं मायूस नजर आ रहे थे। वहीं विपक्ष भी लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर हो रही थी। तो इसमें कहा जा सकता है कि जो कानून बना है और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इससे अब नकल माफियाओं पर एक तरह से अंकुश लगे। बिल्कुल, यानी नकल माफियाओं को जो है उन पर नकेल कसने के लिए, नकल ना हो, चीटिंग ना हो, उसको देखते हुए सशक्त एंटी पेपर लीक कानून जो है यहां पर लागू हो गया। हालांकि अब धरातल पर इसका कितना कुछ असर देखने को मिलता है, उस पर सभी की निगाहें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ आपका। वहीं अब खबर अयोध्या से, जहां हटाई गई महंत राजू दास की सुरक्षा। डीएम, एसएसपी समेत अधिकारियों को इस दौरान अपशब्द कहे गए। प्रभारी मंत्री के सामने डीएम से महंत राजू दास का विवाद हो गया था। महंत राजू दास ने जान का खतरा जताया है, मेरे साथ कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास की सुरक्षा हटा दी गई है। डीएम और एसएसपी समेत अधिकारियों को उन्होंने अपशब्द कहे थे, ऐसी बात सामने आई है। इसके नाते कुछ अधिकारियों को अभी भी दिक्कत है, समस्या है। मुझको लगता है कि अभी भी उस मानसिकता के अधिकारी हैं जिनको मोदी जी और योगी जी अच्छे नहीं लगते हैं। दुखद था हमारी सुरक्षा हटाए जाना और प्रशासन ने हमारी सुरक्षा को हटाया है, ये दुखद है, अति निंदनीय है। सिर्फ जनता की बात कर देना और हिंदुत्व की बात करना, बीजेपी के लिए लड़ना, बीजेपी के लिए झगड़ना, मोदी जी के लिए काम करना, योगी जी के लिए काम करना, मुझको लगता है ये कुछ अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है। इसके नाते सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई हमारी। हमारे साथ कभी भी अप्रिय घटना हो सकता है। इसके नाते मैं उच्च स्तरीय अधिकारी से निवेदन करता हूं कि
सुरक्षा बहाल करें और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। अयोध्या से खबर है, जहां हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की सुरक्षा में तैनात जवानों को हटा दिया गया है। सुरक्षा जो है वापस ले ली गई है। खबर सामने आई है कि डीएम और एसएसपी से उनका कुछ विवाद हो गया था, जिसके बाद ये फैसला डीएम ने लिया है। प्रभारी मंत्री के सामने डीएम से उनका कुछ विवाद हो गया था, जिसके बाद महंत राजू दास की सुरक्षा में तैनात जवानों को उनकी सुरक्षा जो है वापस ले ली गई है। उन जवानों को हटा दिया गया है। महंत राजू दास ने इस दौरान अपनी जान को खतरा जताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे साथ कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है। तो अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की सुरक्षा वापस ले ली गई है। उनकी सुरक्षा में तैनात सभी जवानों को हटा दिया गया है। डीएम और एसएसपी समेत अधिकारियों को अपशब्द कहे जाने की बात यहां पर सामने आई है। प्रभारी मंत्री के सामने डीएम से उनका कुछ विवाद हो गया था, जिसके बाद महंत राजू दास की सुरक्षा में तैनात जवानों को हटा दिया गया है। इस दौरान महंत राजू दास का कहना है कि उनके साथ कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है। साथ ही उन्होंने उच्च अधिकारियों से उनकी सुरक्षा जो है वो वापस दे देने की मांग यहां पर की है। तो अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की सुरक्षा में तैनात जवानों को हटा दिया गया है। उनकी सुरक्षा जो है वापस ले ली गई है। इसी दौरान डीएम के साथ कुछ विवाद की बात सामने आई है कि डीएम और महंत राजू दास के बीच कुछ विवाद हो गया था, जिसके बाद ये एक्शन वहां पर डीएम ने लिया। हालांकि इस दौरान महंत राजू दास ने उच्च अधिकारियों से इस मामले की शिकायत की है और अपनी जान को खतरा बताते हुए फिर से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विनय मिश्रा का। विनय, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, जहां हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की सुरक्षा में तैनात जवानों को हटा दिया गया, उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है। महंत राजू दास की बात हमने यहां पर सुनी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डीएम के साथ कुछ विवाद की बात निकल कर आई है। क्या कुछ ये पूरा मामला? आपको यहाँ पे बता दूं कि 2 दिन पहले जो है प्रभारी मंत्री जो है अयोध्या आए हुए थे। और हार की जो समीक्षा हुई थी बीजेपी में, अयोध्या क्यों हारी है, तो उसी दौरान जो है डीएम, एसएसपी और तहसीलदार को जो है महंत राजू दास द्वारा जो है अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि डीएम की नाराजगी की वजह से जो है ये जो है इनकी सुरक्षा व्यवस्था जो 2 गनर मिले हुए थे वो तो कल से हटा दिए गए हैं। विनय, जिस तरह से उनकी जो सुरक्षा हटाई गई है, डीएम के साथ नाराजगी की कुछ बात सामने आ रही है। अब जिस तरह से महंत राजू दास ने इस मामले की शिकायत जो है उच्च अधिकारियों से की है और मांग भी की है कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो उनकी सुरक्षा में तैनात जवान थे उन्हें वापस दे दिया जाए। ऐसे में अब आगे क्या कुछ एक्शन, क्या उच्च अधिकारियों ने इस मामले का संज्ञान लिया है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि राजू दास का यहाँ पे साफ तौर पर कहना है कि हमारी जान को खतरा भी है कि कोई वारदात हमारे साथ कभी भी घट सकती है। इस मामले को लेकर के उच्च अधिकारियों से जो है उन्होंने वार्ता भी की है और लेटर भी दिया है कि हमारी सुरक्षा जो है पूरा मुहैया कराई जाए। लेकिन अभी ये देखने वाला होगा कि ये सुरक्षा वापस होती है या नहीं होती है, क्योंकि इसमें मूल वजह जो है डीएम और एसएसपी को जो है अभद्र शब्दों का प्रयोग करना ही माना जा रहा है, लोगों को कहना है। विनय, जिस तरह से महंत राजू दास की बाइट भी सामने आई थी, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर वो भी हमने सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर पीएम मोदी की बात हो या सीएम योगी की बात हो, अगर बीजेपी के लिए कोई कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करे तो डीएम और एसएसपी को वो खलता है। ऐसे में क्या वो दर्शाना चाह रहे हैं और किस और उनका निशाना? जी बिल्कुल, आपको ये बता दूं कि महंत राजू दास का जो निशाना है कि डीएम और एसएसपी है वो पूरी तरीके से जो है बीजेपी के अपोजिट चल रहे हैं और यही दर्शाना चाह रहे कि महंत ये राजू दास जो है मोदी और योगी के लिए जो है उनकी खबरों को और जो भी कल्याणकारी योजना है उनको जो है जन जन तक की पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं और सनातन धर्म का जो काम है उसको भी पहुंचाने का लोग काम कर रहे हैं। तो ये इसके खिलाफ है, इसी वजह से जो है नाराजगी जो है डीएम और एसएसपी के इनके खिलाफ देखी गई है। विनय, क्या माना जाए जिस तरह से महंत राजू दास ने पूरा मामला जो है ये उच्च अधिकारियों के संज्ञान में रखा,
उच्च अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ यहां पर आश्वासन दिया जा रहा है? क्या सिक्योरिटी वापस मिलेगी या ऐसे ही मामला रहेगा? और जिस तरह से महंत राजूदास और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच भी करीबियां हैं, क्या वो ये मामला सीएम योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंचा सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये मामला जो है शासन तक की पहुंच चुका है और इस पे जो है मंथन भी चल रहा है, तो जल्द ही सुरक्षा जो है इनको पुनः मुहैया कराई जा सकती है। लेकिन जो रिपोर्ट होती है स्थानीय प्रशासन की, वो अपोजिट जो है नेगेटिव में गई है, जिसकी वजह से जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो काफी करीबी माने जाते हैं, किसी भी प्रोग्राम में उनको अयोध्या में देखा जाता है सर, तो ये माना जा रहा है कि जल्द जो है पुनः जो है इनकी सुरक्षा जो है मुहैया कराई जाएगी। बिल्कुल, यानी महंत राजूदास और डीएम के बीच का विवाद जो है गहराता जा रहा है। उनकी सुरक्षा जो है, महंत राजूदास की सुरक्षा वापस ले ली गई है। हालांकि उच्च अधिकारियों से यहाँ पर उन्होंने शिकायत जरूर करी है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, क्या सुरक्षा वापस दी जाती है या डीएम के खिलाफ कुछ यहाँ पर एक्शन होता है, उस पर सभी की निगाहें। विनय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।